हटकर सवाल हो जाए विधानसभा क्षेत्र से आपका विधानसभा क्षेत्र हॉटस्पॉट लगातार बनता जा रहा है, प्रत्याशियों की बाढ़ सी आ गई है। देखिए, गंगा के किनारे, सोन के किनारे यह क्षेत्र अवस्थित है, बड़ा पवित्र क्षेत्र है। तो हो सकता है कि कई लोग वहाँ एक संगम भी है, तो कई लोग यदि उसमें स्नान करना चाहें तो उसमें हमारा क्या दोष है? स्नान करने तो के लिए इच्छा है। आप ही के गठबंधन के साथी भी उतर रहे हैं मैदान में। और देखिए, मैं मछली की आंख देखता हूँ, मैं पूरे तालाब का ये नहीं करता, वो मछली की आंख मेरी जनता है। और जो बात आप कह रहे हैं, हम किसी के बारे में कोई बात नहीं कहना चाहेंगे, वो इसलिए कि हर व्यक्ति अपने इच्छा पर निर्भर करता है, अपने फैसले पर निर्भर करता है, ये उसको सोचना है। लेकिन कौन जाएगा बिहार विधानसभा में, ये हमारे माननीय जो क्षेत्र के मतदाता हैं उनके द्वारा किया जाएगा। एनडीए और एनडी गठबंधन दोनों में प्रत्याशी ज़्यादा है, टिकट तो एक ही को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या विधायक जी किसी पर आशीर्वाद दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि मतलब हाँ, जब हम विधायक हैं और हमको खुद ही चुनाव लड़ना है, तो सार्वजनिक जगहों पर कई लोगों से मुलाकात होती है, वो मेरे अगल बगल आके बैठ जाते हैं और उसको कह दे कि हम आशीर्वाद दे रहे हैं। जब हमको खुद ही लड़ना है तो आशीर्वाद किसी को कैसे देंगे? उनके द्वारा एक ये भी कहा जा रहा है कि हम आशीर्वाद मिला है आला कमान से, हाई कमान से आशीर्वाद देकर हम क्षेत्र में चुनावी प्रचार में भैया जो कह रहे हैं कि हमको आला कमान से मिला है, चाहे कहीं से कोई निर्णय हुआ है, तो उसके बारे में हम क्या बताएंगे? ये तो वही बताएंगे। हम तो जिस दल में हैं, दल में जो दैनिक कार्यक्रम होते हैं उनको मैं देखता हूँ, दल के हित में जो कुछ संभव होता है वो मेरा काम है, मैं इस दल में हूँ। अब ऐसे तो आदमी कहाँ आशीर्वाद लिया, कहाँ उसने निर्देश प्राप्त किया, ये तो वो व्यक्ति बता सकते हैं, उदाहरण से तो हमको क्या पता है। विधायक जी एक सवाल और है, इस चक्कर में मैं रहता हूँ कि कौन कहाँ आशीर्वाद ले रहा है। एक सवाल और है कि जब कंबल बटा तो आपने रोड बांटा, जब प्रत्याशियों ने ऐसा नहीं था। क्षेत्र की जनता को काफी रोड ऐसा नहीं था। देखिए, हमारा क्षेत्र जो है वो सोन और गंगा के किनारे, कई जटिलताओं से हम जूझते रहते हैं। कभी बाढ़ से जूझते हैं, कभी अग्नि ऐसी की घटनाएं हो जाती हैं, उससे जूझते हैं, कई चीज़ों से जूझते हैं। सड़क की बात, हम सड़कों का निर्माण करवाए, काफ़ी सड़कों का निर्माण हमने क्षेत्र में करवाया। आज आप जाते हैं बड़हरा ब्लॉक पर तो आरा से लेकर के और बड़हरा ब्लॉक पर आपको पहुंचने में जो 10 मिनट का समय लगता है वो राघवेंद्र प्रताप सिंह का देन है। उसके अलावा सलेमपुर वाली सड़क देख लें, और कई चीज़ें हैं जो मैं कभी आप लोग मिलेंगे तो विस्तार से मैं बताऊँगा। तो मैं क्षेत्र के विकास में लगा रहता हूँ और सड़कों का शिलान्यास चाहे उद्घाटन, अभी मैं आपको इतना ही बता देता हूँ कि लगभग 50-60 करोड़ से ज़्यादा की सड़कें हमारे यहाँ स्वीकृत हुई हैं मेरे विधानसभा। उसमें कई प्रमुख सड़कें हैं, जैसे कोइलवर से कुआं, बबुरा से बिंदगामा बांध, वो कनेक्टिविटी हमारी कोइलवर से लेकर के बबुरा तक बांध से हो जाएगी। उसके अलावा आपको कई इम्पोर्टेंट सड़कें हैं जिनमें काम चल रहा है, जिसकी सूची हमारे पास है। तो मैं 2-3 दिनों के अंदर में इन सड़कों का शिलान्यास, और कई जगह जो सड़कें कंप्लीट हो गई, जैसे धमार काली मंदिर से लेकर के धोबहा बाजार, वो करीब कंप्लीट हो गया। हमारा ऐसे पद्मिनिया गांव से लेकर के और बांध पर जा कर के जो सड़क है आप देख रहे हैं गजियापुर तक, उसमें तेज़ी में काम लगा हुआ है, वो कंप्लीट होने जा रहा है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट सड़क जो मैं आवश्यक समझता हूँ
इधर देखिए, जो सुनना चाहते हैं तो सुनिए। हमारे यहाँ दौलतपुर बोरिंग, जो कोइलवर बगुड़ा हाईवे है, वहाँ पर दौलतपुर बोरिंग से लेकर के लौंग बाबा मठिया होते हुए और वहाँ से आपको महकमपुर डुमरिया ये सब गांव होते हुए, बीरमपुर होते हुए वो कायम नगर सड़क आ रही है। तो एक मशीन मंगाया गया है बहुत बड़ा, आपको वो पूना से चला है और मैं समझता हूँ कि 4-5 दिनों के बाद उसमें काम शुरू होने जा रहा है उस सड़क में। जब वो मशीन आ जाएगा तो उस दिन आप लोग भी रहेंगे, आप लोग को भी सूचना दूंगा। वो इतना बड़ा मशीन आज तक बिहार में किसी सड़क के निर्माण में लगा ही नहीं, और पता नहीं वो कौन मशीन है। उसको इसलिए मंगवाया जा रहा है कि वो सड़क सबसे खराब स्थिति में है, लौंग बाबा मठिया तक कम से कम जरूर, और लोग काफ़ी आक्रोशित हैं इस सड़क के नहीं निर्माण होने से। तो उसका निर्माण कार्य भी मैं वहाँ पर नारियल वगैरह फोड़ करके शुरू करूँगा, जो मैं समझता हूँ कि स्वयं 15-16 करोड़ से ज़्यादा की योजना है वो। इस तरीके से सड़कों का निर्माण करना, कोई क्या कहता है, अब तो यहाँ बिजली का जो पोल है वो त्राहिमाम बोल रहा है, पोस्टर और ऐसी जो उस पर लोगों का ऐसी जो लटकाया जा रहा है। तो एक एक पुल पर आप देखेंगे कि 5-5, 7-7 लटक गया है, पोल त्राहिमाम कर रहा है। तो मैं क्या करूँ, मैं भी पोस्टर लगा दूँ एक और उसके जान का ऐसी लेकर के कि किसी तरह इसका जान समाप्त हो जाए, चला जाए। ये क्या हो रहा है, लोगों की इच्छा। हमको इन सबसे कोई मतलब नहीं है। आप लोग जब आते हैं तो हमारे घर की स्थिति देखते हैं, स्वयं देखते हैं। और रह गई बात चुनाव लड़ने की, इसका फैसला दल को करना है। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जो सारी चीज़ों को देख करके और टिकट देने का फैसला लेता है। और बड़ा मैं समझता हूँ, मेरी जहाँ तक समझ है, कि पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ सोच समझ के तब किसी व्यक्ति के बारे में फैसला लेता है। सारी चीज़ों को तौल करके, देख करके, जानकारी ले करके और दल फैसला करता है। तो देखिए क्या होता है।